with both the views of short term and long term. In case I get the money earlier, I will sell it. Okay. पर इसका बेसिक मेरे मन में ये है भी क्वांटिटी तो मैं लंबा रखना चाहता हूँ, तो 1 साल में 2 साल में कितना बन जाएगा ये। हाँ, अभी अनिल जी एक बात याद रखिएगा, 2 बातें। हमने CY23 जो बीता वर्ष था ना, PSUs में बहुत मूव देखा, डिफेंस में बहुत मूव देखा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इस बीच अभी तो आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन रिटेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे लोग, वो डिफेंस में PSUs में बहुत ट्रैप्ड है। आज सुबह ही मैंने आई थिंक इस पर एक व्यू भी दिया था कि BL में सॉफ्टनेस बढ़ रही है, HUL में सॉफ्टनेस बन रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हायर लेवल्स पे ना प्रेशर आ रहा है सर। अभी मेरे ख्याल से आपका लॉजिक इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे इस प्रॉफिट को लॉक करूं कहीं ना कहीं। अभी पैसा कमाना नहीं है, अभी पैसा बचाना है। सर्वेंद्र, क्लियरली स्क्रीन पर डिफेंस में अच्छी अच्छी खबरों पे अब सप्लाई आ रही है। ये इशू पूरी PSU बास्केट्स पे, स्पेशली आई थिंक ये परसिस्ट कर रहा है डिफेंस पे। इनका प्रश्न वाजिब है कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, पैसा कमाना है, बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से इस प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए कि इसे कहाँ लॉक करें। लोअर लेवल्स पे एंट्री मिलेगी तो ले लेंगे। आपका व्यू क्या कहता है? जी, पहले तो इनके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। यही हमारे जो प्रशंसक हैं वही हमें फ्यूल करते हैं कि हम अच्छा काम करते रहें, तो बीच बीच में रिवैलिडेशन मिलता रहता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। बट यस, इसीलिए हम काम भी करते रहना चाहते हैं कि भाई लोगों को कुछ फायदे मिले, कुछ अच्छी चीजें भी सीखें आके शोज पे। खाली ट्रेडर कॉल पे खाली कॉल लेके स्टॉप लॉस टारगेट लेके काम ना करें। तो आप थॉट आपका भी बहुत अच्छा है यहाँ पे कि भी देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये कंसेप्ट ऐसा है, जब आप एक ट्रेड में, हमारे बॉसेस ने हमको क्या सिखाया है, जब आप एक ट्रेड में विनिंग पोजीशन में आ गए उसके बाद उसमें लॉस करना गुनाह है। आपने कोई चीज ली और आपका स्टॉप लॉस तुरंत उसके बाद हो गया, स्टॉक ऊपर नहीं चला, वो एक गलती है। बट अगर आप विनिंग पोजीशन में लॉस करते हैं तो वो गुनाह है, क्योंकि आपने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल नहीं किया। तो गुनाह ना करें। पहली बात तो कॉस्ट के आसपास या कहीं पे एक स्टॉप लॉस ढूंढे, उसको लगाएं। मेरे हिसाब से जो 200 दिन का एवरेज है, जो मैं देखता हूं एक्सपोनेंशियल, वो तकरीबन 253 250 के आसपास है। तो एक राउंड नंबर पकड़ लें, 250 उसके थोड़ा नीचे रहे। आई थिंक 248 40 पे क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे अगर बंद होता है तो निकले। कारण यही है जो आज हमारा शो का थीम भी बन गया है कि डार्लिंग सेक्टर्स में निवेश। तो ये थे आपके डिफेंस, रेलवेज और जो भी थीम्स चली पीछे, स्पेशली ये 2 चली, डिफेंस रेलवेज की तो बहुत चली, और सबके पास उसमें कॉल्स थे कि नहीं नहीं भाई ये और ये चलेगा ये चलेगा, और सबने एक्सीड किया। हमारे एक्सपेक्टेशंस को भी कई टारगेट्स एक्सीड हुए, वो भी हम बिल्कुल समझेंगे उस बात को। बट उसका ये मतलब नहीं था कि फिर वो ओवर वैल्यूएशन और ओवरबॉट रीडिंग्स चली गई थी, तो वो अपनी जगह पे थी और वो अब पलट के आपको मार रही हैं। तो इसीलिए अब आपको दिख रहा है कि वहां पे सबसे ज्यादा निराशा है। कंसेंसस और डार्लिंग में सबसे ज्यादा निराशा होती है जब वो टॉप आउट हो जाता है, तो जो कि ये हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और उछालों में निकलने की कोशिश करें। मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक भी इनको नीचे में मिलेगा लेने के लिए, 210 220 की रेंजेस में मिलेगा। एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ पे पेंडिंग है, वो इसको तकरीबन मुझे लगता है 285 290 की तरफ लेके जा सकता है। वेट करना चाहे तो उसका वेट करें, बट उस वेट के दौरान एक स्टॉप लॉस 248 40 पे जरूर रखें। जी जी।